सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी, लेकिन जिसकी मौत पूजा करते वक्त उसी के अपने बेटे के हाथों हुई। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के उस महान शासक राणा कुंभा की। ये एक ऐसा सवाल है जो राणा कुंभा की कहानी को इतना असाधारण और साथ ही इतना दुखद बना देता है। तो चलिए उनके जीवन की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे बदले की आग ने उनके शासन की नींव रखी। फिर जानेंगे कि कैसे उन्होंने सल्तनतों की बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना किया। इसके बाद हम उन्हें एक महान निर्माता के रूप में देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि उनकी विरासत इतनी दुखद क्यों रही। तो कहानी शुरू होती है उस एक पल से, जब सिर्फ 16 साल के एक लड़के ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल होते देखा। और उसी पल एक बेटे के अंदर बदले की जो आग जली, उसी ने एक महान राजा को जन्म दिया। ये साल था 1433। जब कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे तो उनके सिर पर सिर्फ ताज का बोझ नहीं था, बल्कि पिता के हत्यारों से बदला लेने की एक धधकती हुई ज्वाला थी। ये महज एक राज्याभिषेक नहीं था, ये एक शपथ थी। और उन्होंने जरा भी इंतजार नहीं किया। सत्ता संभालते ही मारवाड़ के राव रणमल से हाथ मिलाया और अपने पिता के हत्यारों चाचा और मैरा को ढूंढ निकाला और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये दुनिया ने पहली बार उनकी रफ्तार और उनके फौलादी इरादों को देखा था। बदला तो ले लिया गया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक साजिशकर्ता महपा पवार किसी तरह बच निकला। उस वक्त कुंभा को शायद ही अंदाजा होगा कि ये एक भगोड़ा आने वाले कई सालों तक मेवाड़ को जंग की आग में झोंक देगा। और यहीं से एक व्यक्तिगत बदले की कहानी 3 ताकतवर सल्तनतों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो गई। हुआ ये कि महापा पंवार भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पनाह में चला गया। कुंभा ने उसे सौंपने को कहा तो खिलजी ने साफ इनकार कर दिया। अब ये सिर्फ एक भगोड़े को पनाह देना नहीं था, ये सीधे सीधे राणा कुंभा की सत्ता को एक चुनौती थी। और इस चुनौती का जवाब 1437 में सारंगपुर के युद्ध के मैदान में दिया गया, जहां कुंभा ने खिलजी की सेना को बुरी तरह रौंद दिया। मालवा की इस हार ने आसपास की सल्तनतों में खलबली मचा दी। अब मेवाड़ उनके लिए सिर्फ एक पड़ोसी राज्य नहीं, बल्कि एक बढ़ता हुआ खतरा था। तो गुजरात और नागौर के सुल्तानों ने भी मालवा के साथ हाथ मिला लिया। अब मैदान में राणा कुंभा अकेले थे और उनके चारों तरफ दुश्मनों का घेरा था। अगर ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो हालात कुछ ऐसे थे कि मेवाड़ की सेना के सामने 3 गुना बड़ी दुश्मन सेना खड़ी थी। कागज पर तो ये लड़ाई जीतना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन राणा कुंभा के पास जो चीज थी वो थी उनकी बेमिसाल रणनीति। वो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ रहे थे। उन्होंने दुश्मन के हर झांसे को पहले ही भांप लिया, जैसे आबू पर हुआ हमला, और अपनी पूरी ताकत से उनकी मुख्य सेना पर ऐसा वार किया कि ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जंग के मैदानों को जीतने के बाद कुंभा ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और छीनी हथौड़ी उठा ली। अब वक्त था एक ऐसे साम्राज्य को बनाने का जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि शानदार भी हो। उन्होंने पूरे मेवाड़ को एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया। कहा जाता है कि मेवाड़ के कुल 84 किलो में से 32 किले अकेले राणा कुंभा ने बनवाए थे। जरा सोचिए, 32 किले! और उनकी सबसे बड़ी पहचान चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। ये सिर्फ 9 मंजिला इमारत नहीं थी, ये आसमान में लिखा गया एक ऐलान था। मालवा और गुजरात पर उनकी जबरदस्त जीत का और राजपूतों के कभी न झुकने वाले गौरव का प्रतीक। कुंभलगढ़ का वो अजेय किला हो या फिर शानदार मंदिर और बड़े बड़े जलाशय, उन्होंने मेवाड़ के कोने कोने को अपनी छाप से सजा दिया। उन्होंने न सिर्फ नए किले बनाए बल्कि पुराने किलों की सुरक्षा को और भी मजबूत किया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जो हाथ इतनी आसानी से तलवार चलाते थे, वही हाथ वीणा के तारों पर संगीत भी बिखेरते थे। कुंभा सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि संगीत और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक और विद्वान भी थे। उनका दरबार हमेशा कलाकारों और ज्ञानियों से भरा रहता था। उन्होंने पूरी दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन शायद अपने घर में ही महफूज नहीं थे। अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां उनका सामना किसी सुल्तान से नहीं बल्कि किसी अपने से ही हुआ। एक बार फिर याद रखिए, ये वो राजा थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, लगभग 56 लड़ाइयां लड़ी और हर एक में जीत हासिल की।
लेकिन किस्मत ने उनकी हार कहीं और ही लिखी थी, युद्ध के मैदान से बहुत दूर। साल था 1468। राणा कुंभा मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, निहत थे और ईश्वर के ध्यान में लीन। तभी उनका अपना बेटा उदय सिंह प्रथम उनके पास आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। एक अपराजय युग का अंत एक विश्वासघात से हुआ। कहते हैं ना, सबसे तेज तलवार भी भीतर से हुए विश्वासघात के एक ही वार से टूट जाती है। जिस योद्धा को दुनिया की कोई सल्तनत नहीं झुका सकी, उसे अपने ही खून ने धोखा दे दिया। तो आखिर राणा कुंभा की ये कहानी हमें सत्ता के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि आप दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग तो जीत सकते हैं, लेकिन घर के अंदर के खतरों से हमेशा महफूज नहीं रह सकते। उनकी कहानी एक महान विजेता की भी है और एक दुखद नायक की भी। आप उन्हें किस रूप में याद रखना चाहेंगे?